22 जुलाई 2008 भाग 2 शिरडी साईं मंदिर। लगभग 3 बजे फिर यात्रा आरंभ की। यहाँ से शिरडी 120 किलोमीटर है और फिर वहाँ से आगे मनमाड पहुँचना है। 6:30 बजे हमारी बसें शिरडी के पार्किंग में लग गई। बसों से उतरे और पैदल ही साईं बाबा के मंदिर की ओर चल दिए। लगभग 500 मीटर पैदल चलकर हम साईं मंदिर पर पहुँचे। वहाँ लंबी लाइनें लगी थीं। हम भी लाइन में लग गए और आधे घंटे में हम उस विशाल कक्ष में पहुँचे जहाँ साईं बाबा की मूर्ति थी। अपने सिंहासन पर विराजमान साईं बाबा के दर्शन कर पिछली ओर से बाहर निकले। उसके पिछवाड़े में मस्जिद खड़ी थी जो सामान्यतः निर्जन थी। उस मस्जिद में एक धूना था जिसमें गोबर के उपले की राख भरी हुई थी। कुछ पुरानी देगें जिसमें भंडारे के लिए कभी भोजन बनता होगा भी देखने को मिली। वर्तमान में तो उन पर धूल ऑक्साइड की परत चढ़ी दिखाई देती है। साईं बाबा का जन्म अज्ञात, मृत्यु 15 अक्टूबर 1918। इन्हें शिरडी साईं बाबा भी कहा जाता है। एक फकीर के रूप में बहुमान्य हैं। उनके अनुयायी उन्हें सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्यापी मानते हैं। साईं बाबा का जन्म कब और कहाँ हुआ था एवं उनके माता पिता कौन थे, ये बातें अज्ञात हैं। किसी दस्तावेज से इनका प्रमाणिक पता नहीं चलता। स्वयं शिरडी साईं ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। हालांकि एक कथा के रूप में यह प्रचलित है कि एक बार श्री साईं बाबा ने अपने एक अंतरंग भक्त महाल सापति को, जो कि बाबा के साथ ही मस्जिद तथा चावड़ी में शयन करते थे, बतलाया था कि जन्म पाथरी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मेरे माता पिता ने मुझे बाल्यावस्था में ही एक फकीर को सौंप दिया था। जब यह चर्चा चल रही थी तभी पाथरी से कुछ यहाँ आए तथा बाबा ने उनसे कुछ लोगों के संबंध में पूछा। उनके जन्म स्थान एवं तिथि की बात वास्तव में उनके अनुयायियों के विश्वास एवं श्रद्धा पर आधारित है। शिरडी साईं बाबा के अवतार माने जाने वाले श्री सत्य साईं बाबा ने अपने पूर्व रूप का परिचय देते हुए शिरडी साईं बाबा के प्रारंभिक जीवन संबंधी घटनाओं पर प्रकाश डाला है, जिससे ज्ञात होता है कि उनका जन्म 28 सितंबर 1835 में तत्कालीन हैदराबाद राज्य के पाथरी नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, मगर इसमें कुछ भी प्रामाणिक नहीं है। जन्म तिथि एवं स्थान की तरह ही साईं के माता पिता के बारे में भी प्रामाणिक रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं है। श्री सत्य साईं बाबा द्वारा दिए गए पूर्वोक्त विवरण के अनुरूप उनके पिता का नाम श्री गंगा बावड़िया और उनकी माता का नाम देवगिरी अम्मा जाना जाता है। ये दोनों शिव पार्वती के उपासक थे तथा शिव के आशीर्वाद से ही उनका संतान हुई थी। कहा जाता है कि साईं अपनी माँ के गर्भ में थे, उसी समय उनके पिता के मन में ब्रह्म की खोज में अरण्यवास अभिलाषा तीव्र हो गई थी। अपना सब कुछ त्याग कर जंगल में निकल पड़े थे। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। मार्ग में ही उन्होंने बच्चे को जन्म दिया था और पति के आदेश के अनुसार उसे वृक्ष के नीचे छोड़कर चली गई थीं। एक मुस्लिम फकीर उधर से निकले जो निसंतान थे।
उन्होंने ही इस बच्चे को अपना लिया और प्यार से बाबा नाम रखकर उन्होंने उसका पालन पोषण किया। बाबा का लालन पालन एक मुसलमान फकीर के द्वारा हुआ था, परंतु बचपन से ही उनका झुकाव विभिन्न धर्मों की ओर था, लेकिन किसी एक धर्म के प्रति उनकी एकनिष्ठ आस्था नहीं थी। कभी वे हिंदुओं के मंदिर में घुस जाते थे तो कभी मस्जिद में जाकर शिवलिंग की स्थापना करने लगते थे। इससे न तो गांव के हिंदू प्रसन्न थे और न ही मुसलमान। निरंतर शिकायतें आने के कारण इनको पालने वाले फकीर ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया। साईं के जितने वृतांत प्राप्त हैं वे सभी उनके किसी न किसी चमत्कार से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही एक वृतांत के अनुसार औरंगाबाद के धूप गांव के एक धनाढ्य मुस्लिम सज्जन की खोई घोड़ी बाबा के कथनानुसार मिल जाने से उन्होंने प्रभावित होकर बाबा को आश्रय दिया और कुछ समय तक बाबा वहीं रहे। चमत्कारिक कथा के तौर पर ही कहा जाता है कि बाबा पहली बार 16 वर्ष की उम्र में शिरडी में एक नीम के पेड़ के तले पाए गए थे। उनके इस निवास के बारे में कुछ चमत्कारिक कथाएं प्रचलित हैं। कुछ समय बाद वे यहाँ से अदृश्य हो गए थे। पुनः शिरडी आने एवं उसे निवास स्थान बनाने के संदर्भ में कथा है कि चांद पाटिल के आश्रय में कुछ समय तक रहने के बाद एक बार पाटिल के एक निकट संबंधी की बारात शिरडी गांव में गई, जिसके साथ बाबा भी गए। विवाह संपन्न हो जाने के बाद बारात तो वापस लौट गई, परंतु बाबा को यह जगह काफ़ी पसंद आई और वे यहीं एक जीर्ण शीर्ण मस्जिद में रहने लगे। जीवन पर्यंत वहीं रहे। कहा जाता है कि चांद पाटिल के संबंधी की बारात जब शिरडी गांव पहुंची थी तो खंडोबा के मंदिर के सामने ही बैलगाड़ियां खोल दी गई थीं और बारात के लोग उतरने लगे थे। वहीं एक श्रद्धालु व्यक्ति महाल सापति ने तरुण फकीर के तेजस्वी व्यक्तित्व से अभिभूत होकर उन्हें साईं कहकर संबोधित किया। धीरे धीरे शिरडी में सभी लोग उन्हें साईं या साईं बाबा के नाम से ही पुकारने लगे और इस प्रकार वे साईं नाम से प्रसिद्ध हो गए। साईं बाबा का पालन पोषण मुसलमान फकीर के द्वारा हुआ था और बाद में भी वे प्राय मस्जिदों में ही रहे। उन्हें लोग सामान्यतया मुस्लिम फकीर के रूप में ही जानते थे। वे निरंतर अल्लाह का स्मरण करते थे। वे अल्लाह मालिक कहा करते थे। हालांकि उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर बल दिया है और विभिन्न धर्मावलंबियों को अपने आश्रय में स्थान देते थे। उनके अनुयायी हिंदू और मुसलमान दोनों थे। उनके आश्रय स्थल मस्जिदों में हिंदुओं के विभिन्न धार्मिक पर्व भी मनाए जाते थे और मुसलमानों के भी। उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों के अध्ययन को भी प्रश्रय दिया था। उस समय भारत के कई प्रदेशों में हिंदू मुस्लिम द्वेष व्याप्त था, परंतु उनका संदेश था राम और रहीम दोनों एक ही हैं, उनमें किंचित मात्र भी भेद नहीं है। फिर तुम उनके अनुयायी होकर क्यों परस्पर झगड़ते हो? अज्ञानी लोगों में एकता साधकर दोनों जातियों को मिलजुल कर रहना चाहिए। हिंदू धर्म कितनी जल्दी विविधताओं को आत्मसात कर लेता है, यह किसी अन्य पंथ में नहीं है। यही कारण है इस्लाम, क्रिश्चियनिटी जैसी पूजा पद्धतियाँ
जो एक दैवी पुस्तक द्वारा निर्देशित होती हैं, उनमें कितनी कट्टरता भरी होती है, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि गैलीलियो जैसे दार्शनिक, जिसने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, चर्च ने उसको मृत्युदंड दे डाला, क्योंकि उस द्वारा कही बात बाइबल के विरुद्ध थी। इसके विपरीत हिंदू धर्म सभी धर्मों की अच्छाइयों को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है और उसे हिंदू संस्कृति का अंग बना लेता है। साईं मंदिर के दूसरी ओर एक और विशाल भवन है, उधर हमारा ध्यान गया। उसे देखने के लिए भी हम चल दिए। इस भवन में प्रसाद मिलता था। इधर भीड़ ज़्यादा होने के कारण हम नहीं गए और धीरे धीरे टहलते हुए अपनी बसों के पास जाकर बाकी यात्रियों का इंतज़ार करते रहे। बहुत से यात्री खरीदारी करने में काफ़ी समय लगा देते हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, इसलिए लोगों में खरीदारी का रुझान ज़्यादा देखा गया। 8:30 बजे हमारी बसें मनमाड़ की ओर चल दी। लगभग 11:30 बजे स्टेशन के अंदर अपनी बोगियों में सवार हुए, हल्का भोजन किया और सोने के लिए तैयार। अपनी बोगी में सवार होना ऐसे लगा जैसे हम कई दिन के बाद अपने घर आए हैं। कल जाते समय मैं अपना पर्स तकिए के नीचे ही भूल गया था। सबसे पहला काम जो मैंने किया, तकिया उठाकर देखा, पर्स अपनी जगह मौजूद था। इसमें पैसे देखे, वह भी सब उसी अवस्था में थे जिस अवस्था में छोड़कर गया था। धन्य है तीर्थ यात्रा कंपनी और इसके कर्मचारी। दूसरों की तो खर्राटे की आवाज़ भी आने लगी है, मगर जब तक मैं दिन भर का वृत्तांत कलमबद्ध ना कर लूँ, मुझे नींद नहीं आती। दोपहर बाद से रात्रि पर्यंत वृत्तांत लिखने के पश्चात डायरी पेन रखता हूँ। शुभ रात्रि।